फ्रेंड्स, बड़ा ही सुंदर दृश्य आज करवा चौथ का है। कथा और पूजन श्रद्धापूर्वक सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कैसी रंग बिरंगी करवा चौथ है। तो आज महिलाओं ने श्रृंगार किया, गौरी का पूजन किया और अपने सुहाग के लिए कामना की। आगे कथा पूजन देखिए आप किस तरह से हो रहा है। गुड़िया बहन को ना सब लोग मेहंदी लगा, थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगा दे दो एक एक करके दे दो। ये गुड़िया बहन प्लेट में पड़ी है, ये अभी रखी है। हाँ केवल वो लगा दो, क्या लगा दो इससे वो मेहंदी लगा दो, मेहंदी सबसे बड़े सुहाग है। और ये सिंदूर होता लगा, इसको घुमा दो प्लेट को ना चारों तरफ सब लगा देंगे। कोई भी काम हमारे इधर होता है ना, इधर से कैसे करना है ऐसे क्लॉक नहीं देखते हैं, कोई भी काम हम इधर से सज्जा हाथ है ना। हम क्लॉक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि क्लॉक में जैसे सीधे हाथ से देना, उधर से देखो, साइड से ये चक्कर तो ऐसे ही लगता है, राइट है इस हाथ से राइट की तरफ, उधर से अंधी, इधर से अंधी, ऐसे ही सही माना जाता है। इधर तो लो भाई कर दो, कर दिया था, उनको दे दो। अच्छा इनके पास तो थाली नहीं, कैसे बताओगे? आपने भी थाली बटाई? कोई नहीं, कथा सुन रही है, हाँ वो ऐसे बटाएंगी ना, दूर हो जाएगा ना। हाँ नहीं पकड़ते ना, पीछे हो रहा है, पकड़ते जाएंगे। नहीं वो बीच में उन्होंने नहीं बटाई ना। फिर वो बेटी है ना, वो पकड़ के हाँ थोड़ी नहीं, जिसको थाली नहीं बटानी वो पीछे सरक जाओ, हम पीछे कोई बैठे हैं, हमें बटानी नहीं है। बताते हैं। ऐसे बैठ जाओ ना, तो चिपक के ही बैठ जाओ। मैं तो इसलिए जानबूझ के पीछे को बैठी हूँ, मुझे तो थाली नहीं बटानी ना। सबने कर दिया पूरी बहन, श्रृंगार कर दिया। हाँ जी बोले गणपति महाराज की जय, बोले गौरी मैया की जय। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। क्या थी? एक मेंढक और एक मेंढकी। तो ये कुएं में मेंढक और मेंढकी कहाँ रहते हैं? कुएं में, है ना। तो एक पानी ले आया कुएं में, उसने अपनी गागर डुबोया ना, तो गागर में वो मेंढक मेंढकी दोनों आ गए। और मेंढकी जगने देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा ये करती रहती थी। और मेंढक को कहती थी मेंढकी तू भी कर, वो कहता मैं क्यों करूं, क्या है तो काट, मुझे इतना बड़ा मिल रहा है यार। तो दोनों ही उस पनिहारी ने क्या किया कि अपनी मटके में दोनों आ गए। और सर्दियों का दिन था, कार्तिक का महीना था, नहाते थे, कार्तिक स्नान करते थे। उन्होंने वो घड़ा सीधा ही चूल्हे में रख दिया, दूसरा बर्तन में नहीं पड़ता। अब उसमें पानी कम था कुएं में, तो दोनों मेंढक मेंढकी आ गए। अब दोनों को चूल्हे में रख दिया उसने सीधा, आग जला दी नीचे से। पानी जो ही ज्यादा गर्म होने लग गया, तो मेंढकी तो पहले से गणेश जी का भजन करती थी। को आग दे, कोड़ी को काया, पांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया, जय गणेश, ये तो जपने लगी। इनको पूर्व अभ्यास था। लेकिन जो मेंढक था ना, वो तब भी नहीं कर रहा था। इसने कहा अब तो विपत्ति काल है, अब तो कर ले, भगवान जी तो अंत समय में भी सुनते हैं। तो ये अब विपत्ति ज्यादा आई, इसके भी पैर गर्म होने लगे नीचे से। तो ये क्या करने लगा, ये भी उसकी नकल से ये भी करने लगा, भाई अब तो मैं करूंगा, आज तक मैंने विश्वास नहीं किया था, अब ये भी करने लगा। दोनों ही जय गणेश करने लगा। उसी समय दो बैल इधर से लड़ते आए और फट उसका पैर लगा उसमें मटके में,
भगवान जैसे उन पर आपने कृपा करी वैसे हम पर भी कृपा करना। इसका अर्थ है कि भगवान न जानवर जानते हैं, न आदमी जानते हैं, न जाति जानते हैं, न पाति जानते हैं, न गोरा न काला न मोटा न मोटा, भगवान केवल बुद्धि और भावना को जानते, इसलिए मेंढक और मेंढकी पर भी कृपा करते। तो हे भगवान गणेश जी की कथा सुनते, कहते, हुंकारा करते, सबको बुद्धि और विवेक देना। बोले गणपति महाराज की जय। एक साहूकार था, उनके 7 बेटे थे। साहूकार का परिवार था, उनके 7 बेटे थे। 7 बेटे में एक उनकी प्यारी सी एक बिटिया थी जो सातों भाइयों को बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी प्रेम था, ममता था उनसे। अब वो क्या करते, हम साथ खेलते, साथ खाते, साथ पीते, तो ऐसे में वो हमेशा साथ ही रहते थे। भाइयों को बड़ी चिंता हुई कि भाई मेरी हमारी जो बिटिया बहन है वो बड़ी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी होगी तो हम इसके बिना कैसे रहेंगे, एक तो वही है इकलौती बहन। अब लड़कियां बड़ी जल्दी जवान हुई, लड़कियां होती जल्दी जवान है, वो खूब जवान हो गई तो उसकी शादी के लिए एक दूसरे साहूकार के लड़के का तो वो आया, रिश्ता आया, शादी हो। अब इतना प्रेम सातों भाइयों का कि सातों भाई जो है इतना प्रेम की ज्यादा से ज्यादा अपने मायके में ही उसको रखा करते थे, क्योंकि उनका दिन अच्छा नहीं लगता था जब वो वीरा बहन नहीं रहती थी। आया कार्तिक का महीना, फिर अब शादी भी हो गई। कार्तिक का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, कृष्ण पक्ष की चौथ आई। सातों भाइयों ने व्रत लिया, इसने भी व्रत लेना आरंभ कर दिया। पहला ही व्रत था तो अब इसने व्रत लिया तो 4-5 अब शाम का व्रत हो गया। अब साहूकार के सातों बेटे भोजन खाने लगे तो इन्होंने अपनी बहन को कहा, बहन आ जा। बोले मेरा तो व्रत है, मैं कैसे खा सकती हूँ। बोला अरे चांद आ गया। चलो आगे बोलो। जगाईना देखो भी तो आता है, बोल। बोले गणपति महाराज की जय। आगे खाली सकती है, मतलब इसको जोड़ के रखे। और भाइयों ने क्या कहा कि आगे ही सब दिखा जोड़ को भाइयों ने कहा कि अब बहन अब तो चंद्रमा आ गया है, अब तुम ऐसा करो खा लो हमारे साथ। और इसने कहा कि मेरा व्रत है, चंद्रमा तो अभी आया नहीं। तो सातों भाइयों ने क्या किया, एक ऐसा छल किया, क्योंकि उनमें ऐसा मोह था ना उनके प्रति कि 3 भाई तो चले गए उधर मैदान में, खूब आग जला दिया, गोल छन्नी लिया और छन्नी से ऐसा सेक आ गया उस अग्नि का कि जैसे चंद्रमा
चंद्रमा ही हो। और चंद्रमा को बोला और जो भाई थे इधर उन्होंने कहा आओ बहन देख लो चंद्रमा। तो वो छन्नी से गोल छाप जो है था चिन्ह आ गया गोल। तो बोले कि हाँ चंद्रमा तो आ गया सच में। इसने अपने भाभीियों को कहा भाभी चलो जल्दी जल्दी चलो चंद्रमा आ गया देख लो। भाभीियों ने इनको संकेत दिया तो भाभियाँ बोल नहीं सकती है क्योंकि भाइयों का डर है, सास का डर है। इन्होंने कहा कि भाई तेरा चंद्रमा आया, हमारा थोड़ी नहीं चंद्रमा अभी आया है। तो उसने बोला कि चलो ऐसे ही बोलिए, समझ बेटी को मच जाती थोड़ी देर और देखी रह जाती। उस समय क्या किया इसने फटाफट गई चंद्रमा को दीपक भी जला दिया, उनको आदि भी दे दिया और फटाफट भाइयों के साथ बैठ करके भोजन करने लगी। जो ही भोजन करने लगी तो इनका पहले कोर में जो है वो कंकड़ पत्थर आ गए। दूसरे कोर ये अपशगुन होते हैं ना सब चीज। दूसरे कोर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और तीसरा कोर जो ही मुंह में डालने लगी तो उस समय क्या आ गया कि संदेशा आ गया उनके ससुराल से। उसी समय आ गया कि अरे वीरा तेरा पति तो इतना बीमार है, तू यहाँ क्या कर रही है, जल्दी जल्दी उठ और चल उधर। और वो वहीं पर एकदम हक्का बक्का रह गई, खड़ी उठ गई, अपनी माँ के पास गई। ले वीरो कुड़िया कर बड़ा ले सुहागे कर बड़ा ले खाना में बनाया वे जो बंसा छोड़ी आया पीना कटेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना कान पैर पाई ना सूत्रा जगाई ना रुद्रा मनाई ना ले वीरो कुड़िया कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा लिख लो। तीसरे जो कोर उठाने लगी तो क्या आ गया उनमें वो बाल आ गया। उसी समय कहा कि भैया तो तीसरे कोर में क्या आ गया, कोई संदेशा आ गया कि वीरा कुड़ी तुम्हारे तो पति बहुत बीमार है, वो तो मरणासन पर अंतिम सांस ले रहे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, चलो तुम्हें बुलावा आया है। और फटाफट क्या कर रही वो, उसने अपनी माँ को कहा कि माँ हमें अब विदा कर दो। रोने लग गई माँ ने फटाफट बक्सा खोला कि भाई बेटी को विदा करना है। तो उस समय वो जो ही बक्सा खोला तो सफ़ेद और काले ही उसमें साड़ियाँ सूट आने लगी, कोई रंग बिरंगी तो आई नहीं सुहागिनियों की। तो बोला बेटा ये थोड़ा शगुन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे लगा ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। तो बोला बेटा ऐसा करना, ये जो सिक्का है ना गणेश और गौरी गणेश का, इसको तो अपना पल्लू पर बांध कर रख देना। और जो लोग भी रास्ते में मिले यहाँ से लेकर अपने ससुराल तक सबको प्रणाम करना, सबके पैर छूना। ये फटाफट दौड़ती हुई जो माँ ने जैसी तैसी की साड़ी उसके झोले में रख करके जाने लगी। जो भी बच्चा बूढ़ा सब मिल रहा है रास्ते में, सबको प्रणाम करती हुई सब कह रहे लाली तेरे सार भाग बढ़े, तेरे घर में पुत्र पौत्र बढ़े, खूब दूध दूध बढ़े, बूढ़े लोग बोल रहे हैं, जवान बोल रहे हैं, खूब आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और ऐसे करते करते आशीर्वाद प्राप्त करते करते वो अपने ससुराल पहुँच गई।
अपना कारोबार कर रही थी घर का, तो इसने उसको भी प्रणाम किया और उसने तो आशीर्वाद तो दिया, लेकिन कहा कि भैया तो अब मर गए क्योंकि अंतिम सांस ले रहे थे। तो ये रोती रोती जब अंदर गई तो इसने अपने पति को देखा लेटे हुए, सब लोग इनको बांध के ले जा रहे हैं। इसने उसको छुड़ाया और बोला कि मेरे पति को कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे सारे बुजुर्ग छोटे बड़े सबको मैंने प्रणाम किया, सबने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो इसको इनको कुछ भी हो नहीं सकता है। आगे और बताओ। लबीरो कुड़िए करबड़ा सुहागिन करबड़ा करबड़ा बटाया जब बंदा झोली पाया कत्ती ना अटेरी ना घूम चरबड़ा बेरी ना हलवान पैर पाई ना सुतरा जगाई ना रुफरा बनाई ना लबीरो कुड़िए करबड़ा सुहागिन करबड़ा अच्छे हो गए हैं। एक और जोड़े जोड़े कुड़िया करबड़ा सर्व सुहागिन करबड़ा करबड़ा बढ़ाया जब बंदा चोली पाया कत्ती ना अटेरी ना घूम चरपड़ा तेरी ना रान पैर पाई ना सुतेरा जगाई ना रुतेरा बनाई ना वीरो कुड़िए करबड़ा सर्व सुहागिन करबड़ा करपाया करबड़ा बनाई ना सुतरा जगाई ना पैर पाई ना जगाई ना वीरो कुड़िए करबड़ा सर्व सुहागिन करबड़ा करपाया कत्ती ना अटेरी ना चरबड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतरा जगाई ना रुतरा बनाई ना। और फिर क्या हुआ कि इधर उसका पति बीमार पड़ा हुआ, रोने लगी, किसी को ले भी नहीं जाने लगी, किसी मेरे पति पर हाथ मत लगाओ, कह रहे मर गए, लेकिन मेरा पति कभी नहीं मर सकता है क्योंकि सबने मुझे सुहाग का वरदान दिया है, बड़े छोटे मेरी माँ ने जो उपाय बताया मैंने वो सब कुछ किया। तो गाँव वाले छोड़ के चले गए उसके पति को उसके, और जो उसकी सास थी घर वालों ने भी निकाल दिया। अब वो क्या अपने पति को लेकर एक झोपड़िया में जा करके झोपड़ी बनाकर रहने लगी और वहाँ पर रहने लगी, खूब तप करने लगी, लेकिन उनका पति बढ़िया नहीं हुआ। उन्होंने पंडितों के पास जाकर पूछा क्या बात हो गई। बोले भैया तुमने करवा चौथ माँ भवानी का जो है व्रत को खंडित किया है गणेश जी का, तो आपको अब पूरे उपाय बता दिए महाराज। बोले उपाय यही है कि तुम साल भर के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत अगर लेंगे, गणपति गणेश जी को, गणपति जी को और गौरा जी को मनाएंगे, चौथ माता को मनाएंगे, तो तुम्हारा पति धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये एक एक महीने करके शुक्ल पक्ष की चौथ का व्रत पूरे मनोयोग से करने लगी, सारे व्रतों को करने लगी, बड़ी तपस्या के साथ अपने पति की भी सेवा करती, भगवान की भी पूजा करती, सब कुछ करती। और अगर मन हो ना तो दोनों काम तीनों काम हो जाते हैं, भजन भी होता है, गृहस्थी का काम भी होता है, नौकरी वाले नौकरी भी करते हैं। अगर मन नहीं है, जहाँ मन नहीं होगा वहाँ तो हम होते ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो सब चीज़ में उसका मन था, तो उसने सब चीज़ एक साथ किया। सावन का महीना आते 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 चौथ माता प्रसन्न हो गई, उनको दर्शन देने लगी। दर्शन दिया, बेटी इतना बड़ी तप कर रही, बोली मैया मेरे पति को बचा दीजिए, मेरा सौभाग्य वापिस दीजिए, मैं अभागिनी हूँ। और उस समय उन्होंने कहा भैया ये चौथ तो ये चौथ माता जो दोबारा आएगी ना भादों में, तो वो बड़ी शक्तिशाली है, वो बड़ी माता है, वो करेगी। हाँ मैं इनको बचाए रख सकती हूँ, इनको कुछ नहीं होगा। भादो मास का चौथ आया तो भादो मास की चौथ ने कहा कि आश्विन मास की चौथ माता बड़ी है,
और आश्विन मास की चौथ माता ने कहा कि सबसे बड़ी चौथ जो है कार्तिक की कृष्ण पक्ष की जो चौथ आती है ना, वो बहुत शक्तिशाली, बहुत महिमा मंडल उनका क्या कह सकती है। तो वो माता ये काम कर सकती है। आया कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ थी, तो इसने अपनी नंद आया जाया करती थी भोजन भोजन लेकर के, अपनी नंद से पूछा, नंद ने सारा कुछ बता दिया कि आप सुहागिन के सामान लेकर के, कुछ सुहागिन किसी को सरकार का सामान दे दो, कुछ अधिकारी को देना चाहिए उनको दे दो, कुछ अपने लिए करो, माता के लिए भी दान करो। तो उस समय इसने ऐसा ही तैयारियां कर दी। चौथ माता का व्रत भी इसने बड़ी धूमधाम से किया, खूब तपस्या के साथ किया। तो माता प्रसन्न हो गई। तो माता किस रूप में दर्शन दी, माता ने एक फेरी वाले के रूप में दर्शन दिया। फेरी बन के आए, ले लो ले लो ले लो, कोई करवा ले लो, और क्या बोलने लगी, करवा ले लो भाइयों की प्यारी, करवा ले लो, दिन में चांद उड़ाने वाली, करवा ले लो, बहुत जल्दी भूख लगने वाली, करवा ले लो। ऐसा कहते कहते ये दौड़ी दौड़ी बाहर ही, मैया आप कौन है, आप तो मुझे लगता है साक्षात चौथ माता है, आप बोली मैया हो। पैर पकड़ने लगी, बोले नहीं नहीं भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उड़ाने वाली, ये सब मेरे पैर ना पकड़े। इसने कहा माता अब कुछ भी हो, मेरे से गलती हो गई, मैं इसमें तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि माता को माता नहीं सुनी है, तो पुत्र को पुत्र, पुत्री को पुत्री सुना है, पर माता कभी को माता हमने नहीं सुनी है। हमसे गलती हो जाए, माता तो करुणा ही करती है, सबका वात्सल्य भाव भी बनाए रखती है। तो माता को करुणा आ गई, माँ तो माँ है, बहुत सी गलतियाँ क्षमा कर देती है। माता ने कहा ठीक है, और माता आई। माता ने कहा बोल बेटा तुम्हें क्या क्या, तो माता को उसने सुहाग के सामान अर्पण किया और उनकी पूजा अर्चना की। तो उसी समय माता ने क्या किया, जब माता ने दिया तो अपनी उतरन देती है माता। भगवान के भक्तों के उतरन से बहुत शक्ति मिलती है, उनकी उतरन देखो। तो भगवान की उतरी हुई चीज जो है, भगवान ने अपना सिंदूर उनके लगा दिया, अपनी गिनती उतार के, वो तो नहीं लाई थी, माता ने नहीं लगा ली, अपना चूड़ी उसको दे दी, अपनी मेहंदी उनको लगा दी, सब कुछ कर दिया। माता ने अपने सुहाग पूरा दे दी, उनको अपने पर उतार के दे दिया। तो उनका सुहाग माता का अर्थ कहने का अर्थ था, जैसा मेरा अटल सुहाग है ऐसा ही अटल सुहाग तुम्हारा भी होगा। और ऐसा अटल सुहाग देते हुए माता रानी, और माता रानी ने अंत में क्या किया, जो झुपड़ियाँ थी घास फूस की बनी हुई, उस पर अपना पैर से एक लात मारी, उसको तोड़ दिया, लात मार कर, और वहाँ पर महल खड़ा हो गया, बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया, वहीं रहने लग गया। अब ये बहन फिर आई, उनकी बहन आई, और बहन ने क्या कहा, बहन ने बोला कि अरे मेरे भैया तो बैठे हैं, दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई, मैया अब तो हमारे भाई ठीक हो गए हैं, भाभी ने भी कितना श्रृंगार किया हुआ है, भैया तो भाग रहे हैं, बाजार से सामान लेके आ रहे हैं, मर जाए क्योंकि पागल, तेरी भाभी भी पागल, मरा हुआ क्या जिंदा होता है। बोले भैया मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ, अब भी तो आ रही हूँ, मैंने देखा है खुद, ये तो बड़ा चमत्कार माँ भाभी के व्रत तप पुण्य से हुआ है। और उसी समय माता इतनी प्रसन्नित हो गई, जिसका माँ का बेटा मरा हो उसको कोई कहे कि जिंदा हो गया, वो तो जन्म जन्म के प्यासे को पानी पिलाने के समान है, एक बूंद पानी देने के समान। माता ने क्या किया, उसी समय माता ने सारे कुनबे को बोला चलो चलो मेरा बेटा जिंदा हो गया, मुझे फिर अपने बच्चे का मुंह देखने को मिलेगा, और मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, ढोल नगाड़े ब्राह्मण पूजा का सामग्री सबको लेकर के भीड़ भड़ाके के साथ वहाँ पहुँच गई। अपने पुत्र को ऐसे खिलखिलाता हुआ और खेलता हुआ इतना देखा, बहू को देखा तो माता के तो फूले न समाई, माता के तो पैर तो गिरी पड़ी, ऐसा होता ही है सबके साथ, अगर ऐसा सुन ले तो ये माता की कृपा से। और उसने अपनी सास को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, लेकिन सास ने अपने बहू के पैर पकड़ लिए कि बेटा मैंने तो 1 साल पहले ही अपना मरा हुआ बेटे को सौंप दिया था तुझे, लेकिन ये तुम्हारे पाप और व्रत तुम्हारे उसके कारण है, ये किसके कारण है, तुम्हारे इसके कारण है, तुम्हारे तप के कारण ऐसी बहू सबको मिले। तुमने ऐसा तप जो किया, सब कुछ त्याग दिया, हमें तुमने घर से निकाल दिया, तो भी तुमने कोई उसमें रुसवा नहीं हुई, आप थोड़ी भी गुस्सा नहीं हुई, तब भी तुमने पूरा व्रत किया और अपनी बहू को खूब आशीर्वाद उन्होंने दिया। और जब महल देखा, ये महल कैसे बन गया, बोले ये उस चौथ माता की कृपा, उन्होंने पैर लगाया और ये झोपड़ी खत्म होकर के टूट गई और यहाँ पर महल बन गया। तो ये सब माता की कृपा है। और हे माता, जैसे उस बहू को दिया, उनको दिया, वैसे सब किसी को देना। और कथा कहते, हुंकारा भरते, कथा सुनते, सबको सद्बुद्धि देना, सबका घर में स्वाग भाग बना रहे, दूध बढ़ते रहे। बोलिए गौरा मैया
जय। तुम्हारी थाली बची हुई है वो करो। की जय, की जय। अब हाथ ये जो तुम्हारे हाथ पे है ये जल में छोड़ दो, जल जोड़े में और हाथ में जल होता है। जल ले लिया, बोलो बार बार वीरवार क्या है, बार बार वीरवार क्या है, अपने पति का नाम। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि मैं राधा कृष्ण मंदिर में भारद्वाज नामक उपासना नाम पंडितानी से मैंने भाव के साथ चौथ तिथि को पूरे मनोयोग के साथ कथा सुनी और बहुत जो फल फ्रूट बने दान भी किया भगवान को। तो हे प्रभु हमारा ये स्वीकार करना अपने पति के लिए, अपने पति का नाम, अपने उसका नाम, बस उसमें छोड़ दो, छोड़ दो, पानी के जग छोड़ दो, थाली के चारों तरफ छोड़ दो, बस। अब आप लोग सब लोगों को बधाई हो, आप उठ सकते हो। जो बड़े हैं उनके पैर छुओ, जो छोटे हैं वो झुक के पैर छुओ। हैप्पी करवा चौथ भाई सबको। हैप्पी करवा चौथ। देख लो भाई करवा चौथ की सजावट, इतनी तो दिवाली की भी नहीं होगी। इतनी तो ले ले तू भी आ। काजल काजल पूरी आगे। सब हंसती खेलती मिले, सबकी गृहस्थी खिलती फलती फूलती रहे। इन्हीं बच्चों से तो हम बड़े फल केवल फल बिना बच्चों की भी कोई गृहस्थी है। से ठीक ले लो, ठीक है। प्रसाद, अच्छा प्रसाद ले लो आप। हिंदी में इंग्लिश में किस में भी कर लो, हिंदी में भी आ रहे हैं हाँ तो कर लो, हिंदी में कर लो, इंग्लिश में भी हाँ वैशाली कर दो। अब मैं तब धूप में डाल दूँ।